वेलकम बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मेरे बच्चों के डाउट्स हैं। अगर आपके पास भी कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो आओ बच्चों, देखते हैं कि आज कैसे कैसे डाउट्स हैं। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर है आपका, जो भी 12वीं कक्षा में बच्चे हैं उनके लिए है, जो CBSE में है, ISC में है, या फिर जो भी बच्चे नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो आने ही चाहिए ना। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बच्चों के कैसे कैसे डाउट हैं। पहला क्वेश्चन ये आ गया है, a long straight wire of radius x carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. Calculate the ratio of the magnetic field at x/4 and 8x. क्वेश्चन समझ गए? ओके, लाओ अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। हम लोगों ने पढ़ाई करी है एम्पियर सर्किटल लॉ। हम लोगों ने पढ़ाई करी है एम्पियर सर्किटल लॉ। रेडियस x, इसकी रेडियस कितनी है? x है जो गिवन है। कैरीज ए स्टेडी करंट I. द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे में करंट है, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट है और ये लंबी सी वायर है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट x/4। x/4 तो यहाँ कहीं पे आएगा, x/4, दिस वन x/4, और 8x तो कहीं बाहर चला जाएगा ऐसे। मतलब एक पॉइंट अंदर है, एक पॉइंट बाहर है। इसके लिए आपको रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपके खोपड़ी में बत्ती जलनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको याद होनी चाहिए एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या आपको याद है एम्पियर सर्किटल लॉ? नहीं है, अपने नोट्स में एक बार जाके देखो, हमने किया हुआ है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट ऑफ dl वेक्टर म्यू नॉट I। ये होता है ना, यहाँ जो सर्कल लगा है इसका मतलब किसी क्लोज्ड लूप के लिए चाहिए, राइट? इसके लिए क्लोज लूप है, इसके लिए चाहिए। तो पहले इस क्लोज लूप की बात करें। आप खुद से क्लोज लूप ले लो और ये फॉर्मूला लगाओ, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है ना? अब I क्या होगा इसके बारे में ध्यान से सोचना है और समझना है। आपके पास यहाँ पर गिवन क्वांटिटी क्या है? करंट I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये जो आपके पास एरिया है ना πx², इस पूरे में करंट है I। ठीक है ना? पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहा गया है, इस पूरे एरिया में करंट है I। तो इतने एरिया में कितना होगा? इतने एरिया में कितना होगा? x/4 रेडियस का जो एरिया बना, छोटा वाला, ये छोटा वाला, इसमें कितना करंट होगा कैसे फाइंड करें? तो यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं ना। यूनिट एरिया के लिए कितना हो जाएगा? I/πx² हो जाएगा। ठीक है, तो πx/4 रेडियस क्या है मेरे पास? रेडियस है x/4, तो πx/4 का स्क्वायर का जो एरिया बना, इसमें कितना करंट होगा? इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये हो जाएगा I/16। ये हो जाएगा I/16। तो इतने एरिया में करंट हम लोग ने निकाल लिया। ठीक है ना? बच्चे यही मार खा जाते हैं जनरली, वो एरिया वाइज करंट को निकाल नहीं पाते हैं। अब सीख गए ना कि कितना भी एरिया हो, छोटा हो बड़ा हो, वी कैन फाइंड द करंट। तो करंट हमने इतने एरिया में निकाल लिया। अब आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगा लो इस वाले छोटे वाले एरिया के लिए, यानी कि रेडियस जो x/4 है इसके लिए आप ये लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? V मिलेगा। dl मीन्स लेंथ ऑफ दिस, बाउंड्री का लेंथ। बाउंड्री का लेंथ 2πr होता है ना, r तो x/4 है। सर्कमफेरेंस का लेंथ, इसकी लेंथ लेते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट। करंट क्या है? I/16 है, I/16 है। ठीक है ना? तो ये हमारे को मिला। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2, ये हो जाएगा 8। सो B इनसाइड मिल गया, म्यू नॉट I/8πx। B इज इक्वल टू B1 मतलब इनसाइड, म्यू नॉट I/8πx मिल गया। ठीक है ना? ये नोट कर लो आप, ये नोट कर लो। अब हम लोग बाहर वाले पॉइंट के लिए काम करने वाले हैं। बाहर वाले पॉइंट के लिए काम करने वाले हैं बच्चों। तो क्या करें बताओ? इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो। अब हम लोग काम करेंगे, म्यू नॉट I/8πx बाहर अंदर के लिए आ गया। बाहर के लिए काम करेंगे तो क्या लिखेंगे? आपको एक बाहर के लिए एरिया चूज करना पड़ेगा ऐसे, यानी कि रेडियस 8x
रेडियस 8x वाला एरिया आपको लेना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, फिर से लगाओगे एम्पीयर सर्किटल लॉ, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, यहाँ पर बी आउटसाइड बी ओ नाम दे दो, और इसकी लेंथ सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई रेडियस कितना है 8x है, दिस इज म्यू नॉट इनटू आई। अब बोलोगे सर यहाँ आई क्यों, इस पूरे वाले बड़े वाले एरिया में करंट तो आई ही हुआ ना, इनक्लोज्ड, पूरा इनक्लोज हो गया, पूरा का पूरा करंट इसके अंदर लाई कर गया, तो आई को तो आई लिखेंगे। सो बी आउटसाइड मुझे मिल गया म्यू नॉट आई अपॉन 16 पाई एक्स। अब इन दोनों का रेशियो आप निकाल लो, बी इनसाइड या फिर बी आउटसाइड अपॉन बी इनसाइड, बी आउटसाइड अपॉन बी इनसाइड। हमें इनसाइड बाय आउटसाइड निकालनी है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है इनसाइड बाय आउटसाइड, तो मैं क्या लिखूंगा, बी इनसाइड डिवाइड बाय बी आउटसाइड। बी इनसाइड है म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई एक्स और ये 16 है, तो रेशियो मिल जाएगा 2, इन दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो मिल गया 2। तो जहां भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलता है, हो सकता है डाटा कुछ चेंज हो लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा, कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा, डाटा इधर उधर का चेंज आपको मिल सकता है। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे डाउट क्यों बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, पहला डाउट तो होपफुली आपके क्लियर हो गया होगा। ये है दूसरा क्वेश्चन, सेकंड डाउट। यहां पर एक अंदर में सोलेनॉइड है और एक बाहर में सोलेनॉइड, दो सोलेनॉइड है आपके पास। टू लॉन्ग कोएक्सियल इंसुलेटेड सोलेनॉइड S1 S2, S2 बाहर वाला है, S1 अंदर वाला है। कोएक्सियल, दोनों का एक्सिस, कोएक्सियल का मतलब सेम एक्सिस है, ये एक्सिस दोनों के लिए कॉमन है। इक्वल लेंथ्स आर आउंड ओवर द अदर एज शोन इन द फिगर। A steady current I flow through the inner solenoid S1. Inner जो solenoid है उसमें करंट I भेजा गया है, and which is connected to the other solenoid S2 through which the same current I flow in the opposite direction. अब दोनों में जो करंट है ना वो अपोजिट है, एक में देखो ऐसे ऐसे दिख रहा है करंट, दूसरे में ठीक इसके अपोजिट है। तो S1 S2 में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट गिवन है। आपको बोला गया है find the magnitude and direction of the net magnetic field at point inside on the axis and outside the combined system। देखो अंदर में दो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, मतलब जो एक्सिस है ना इस पे दो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। आप ध्यान से अगर देखोगे, छोटे वाले में जो है वो करंट ऐसा है, छोटे वाले में करंट की डायरेक्शन ऐसे कुछ दी गई है ना यहाँ पर। अगर जूम करके देखें, यहाँ हो सकता है डायग्राम आपको छोटा दिख रहा हो, तो करंट ऐसे गिवन है छोटे वाले में, और बड़े वाले में करंट ऐसे गिवन है, ऐसा। तो मैंने आपको बताया था कि जब गोल हो, करंट जब गोल हो तो आपको राइट हैंड का इस्तेमाल करनी चाहिए टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट देख रहे हो ऐसे गिवन है, करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, तो आप क्या करोगे, फोर फिंगर को करंट के अकॉर्डिंग रोल करो, राइट। यहां पे मैं मान रहा हूं, इसको मैं हवा में ऐसे ऐसे मान रहा हूं, तो ऐसे रोल करोगे आप, ठीक है ना। देख रहे हो, फोर फिंगर को करंट के अकॉर्डिंग, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे ऐसे जा रहा है गोल, दिस वन S1 के लिए, तो मैं अपने फोर फिंगर को घुमाऊंगा करंट के अकॉर्डिंग, तो थंब इधर मिल रहा है, तो इसके लिए जो छोटे वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर होगा B1। बड़ा वाला में करंट ऐसा है करंट, तो आप फोर फिंगर को ऐसे रोल करोगे करंट के अकॉर्डिंग ऐसे, तो आपका थंब उधर जा रहा है, यानी कि जो B2 है वो इधर मिलेगा आपको, बड़े वाले के कारण। दोनों बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। तो आप जो B नेट निकालोगे, आप निकाल सकते हो B2 माइनस B1 ऐसे, B2 माइनस B1 नेट अपवर्ड, ठीक है ना। तो B2 के लिए मैं लिख लूंगा म्यू नॉट N2I माइनस B1 के लिए N1I, दिस इज N1 इंटू I। तो यहां से आप क्या करोगे, म्यू नॉट I N2 माइनस N1, ये आपको निकल गया नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का, B2 माइनस B1। बस 1 मार्क में आ सकता है ये क्वेश्चन। बस कॉन्सेप्ट की बात है, थोड़ा सा दिमाग खोल के चलो, डायरेक्शन को पकड़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, इसको नोट कर लो। एक डाउट और कर लेते हैं बच्चों के।
हाँ बच्चों आगे कर लेते हैं, और भी डाउट्स हैं। यहाँ पे बोला कि आपके पास 2 सेमी सर्कुलर है, एक तो ये है, दूसरा ये है, और एक स्ट्रेट पोर्शन ऑफ वायर भी है ना। 2 स्ट्रेट पोर्शन हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये एक सेमी सर्कल है, ये स्ट्रेट, दूसरा सेमी सर्कल है। 2 डायग्राम आपको दिख रहा होगा। स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, इसमें करंट गिवन है 12 एम्पियर, तो आप यहाँ मार्क कर दो 12 एम्पियर, ठीक है ना। दिस इज 12 एम्पियर करंट, 12 एम्पियर करंट ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर। Showing the figure, consider the magnetic field be at the center of the arc. Center of the arc पे magnetic field find करनी है। What is the magnetic field due to the straight segments? कर लें, चलो कर लेते हैं। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट सर्कल के लिए डेराइव किया हुआ है, हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। जिन बच्चों ने नहीं किया है कृपया करके कर ले। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या हुआ करता था, याद है, म्यू नॉट I बाई 2R हुआ करता था। अगर इसको हाफ कट कर दे तो हमारे पास सेमी सर्कल के लिए आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B डैश, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 4R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो किसके लिए हो गया, ये सेमी सर्कल के लिए हो गया। मैग्नीट्यूड तो आ गया, थिंक अबाउट द डायरेक्शन। सर्कल के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें करंट देखो ऐसे जा रहा है, ऐसा कुछ करंट जा रहा है ना, करंट इज लाइक दिस। तो आप 4 फिंगर को ऐसे कर्ल करो, आपका जो थंब है वो अंदर जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर की ओर होगा। फिर से देखो, ये आपका कर्ल हो रहा है फिंगर, करंट की तरफ कर्ल होनी चाहिए, तो ये जो आपका थंब है ये डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। ऐसे आपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, इसको आप ऐसे कर्ल करो, थंब इज गोइंग इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, अंदर की तरफ हो। सीधी सी बात है। तो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस और सर्कल कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस और सर्कल मींस गोइंग इनसाइड। अब बायट-सवार्ट्स लॉ को याद करो, बायट-सवार्ट्स लॉ को याद करो। हमारे पास क्या था, स्ट्रेट वायर था, रियल करंट था I, इसके r डिस्टेंस थीटा पे पॉइंट P है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती थी, याद है। ओके, अगर बोला जाए ये पॉइंट अगर इस वायर पे ही कहीं लाई करे, ये पॉइंट अगर वायर पे ही लाई करे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आप खुद सोचो। इस डिस्टेंस को आप यहां लेना पड़ेगा, इसको आप लेना पड़ेगा वायर की तरफ, तो यानी कि थीटा हो जाएगा 0। अगर हम वायर पे ही बात कर लें तो इस लाइन को मोड़ के यहां लाना पड़ेगा ना मुझे, इसको बेंड करके यहां लाना पड़ेगा, तो थीटा तो हो गया 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। यानी कि along the wire magnetic field is always 0। अगर आपके पास कोई ऐसा वायर है, करंट इसमें जा रहा है, इसी लाइन में आगे या पीछे, इसी लाइन में आगे या पीछे ऑन द लाइन, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर हो सकता है, लेकिन इसके लाइन पे एग्जैक्टली नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसके लाइन पे नहीं हो सकता, ठीक है ना। अपोजिट वे में अगर देखेंगे तो डायरेक्शन ही चेंज होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। डायरेक्शन इस केस में बाहर की तरफ हो जाएगा इस वाले में, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, डॉट एंड सर्कल आउटवर्ड हो गया, ठीक है ना। इसके लिए आप ऐसे बेंड करोगे हाथ को, राइट हैंड 4 फिंगर ऐसे बेंड करोगे ना करंट की तरफ, थंब बाहर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये सब सारे डाउट्स आपके मैग्नेटिक फील्ड के थे, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। और भी डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, टेक केयर।